हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया था रीति संप्रदाय। आज हम इसका अंतिम भाग कंप्लीट करेंगे। रीति के भेद। आचार्य वामन ने पंचाली नाम की नई रीति का आविष्कार कर रीतियों की संख्या 3 नियत की है, जो निम्नांकित की गई है। प्रथम है विदर्भी रीति। समस्त गुणों से विभूषित विदर्भी रीति कही जाती है। समग्र गुना विदर्भ। द्वितीय है गौड़ीय रीति। वह रीति जो ओज तथा कांति से विभूषित हो। ओज कांतिमती गौड़ीय, जिसमें माधुर्य पदावली तथा सौकुमार्य का अभाव, समास का बाहुल्य और कठोर पदावली होती है। तृतीय है पांचाली रीति। माधुर्य और तथा सौकुमार्य से युक्त पांचाली रीति होती है। गाढ़ बंध से रहित तथा शिथिल पदावली, माधुर्य तथा सौकुमार्य से युक्त संपूर्ण सौंदर्य से युक्त रीति को कवि पंचाली कहते हैं। गुणों की संख्या। आचार्य भरत ने इनकी संख्या 10 मानी है, जैसे श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता, कांति। आचार्य दंडी ने भी 10 गुण ही माने हैं। क्रम थोड़ा सा भिन्न है। उन्होंने समाधि को 8वां तथा ओज का 10वां स्थान दिया है। आचार्य वामन ने 10 गुणों को ग्रहण किया है, परंतु उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द तथा अर्थ गुण के 2 भेद कर दिए हैं, जिससे संख्या 20 हो गई है। आचार्य देव ने अनुप्रास तथा यमक को जोड़कर इनकी संख्या 12 कर दी है। रीति मार्ग। आचार्य कुंतक का मानना है कि काव्य रचना पर सबसे अधिक प्रभाव लेखक के स्वभाव का पड़ता है। रीति का कवि स्वभाव से साक्षात संबंध है। इसके 3 मार्ग हैं। प्रथम है सुकुमार मार्ग। कुछ कवि ऐसे होते हैं कि वह किसी वस्तु का वर्णन स्वाभाविक ढंग से करते हैं। वह स्वाभाविक सौंदर्य के उपासक होते हैं। वह काव्य में रस तथा भाव को सर्वोपरि स्थान देते हैं, जैसे संस्कृत में वाल्मीकि तथा कालिदास और हिंदी में तुलसी और सूरदास। विचित्र मार्ग। विचित्र स्वभाव वाले व्यक्ति अलंकार प्रिय होने के कारण साज सज्जा के प्रति अग्रहणशील होते हैं। उनका मन वस्तुओं को नाना प्रकार के मंडल उपकरणों द्वारा सजाने, सुंदर तथा भड़कीला बनाने की ओर उन्मुख होता है। भारवी, केशव, बाणभट्ट आदि विचित्र मार्गी कवि हैं। मध्यम मार्ग। सुकुमार एवं विचित्र मार्ग के बीच में जो मार्ग है उसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले कवि ना तो रस भाव पर और ना अलंकार पर अधिक बल देते हैं। वह इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए काव्य रचना करते हैं। मूल्यांकन। रीति तथा शैली का वस्तु रूप एक है। गुण तथा अलंकार दोनों ही शब्द तथा अर्थ के धर्म हैं। आचार्य वामन के पश्चात रीति सिद्धांत प्राय समाप्त हो गया। उनका यह रीति सिद्धांत इतना एकांगी नहीं था जितना कि प्राय समझा जाता है। आदर्श काव्य के मूल तत्व है, जैसे राग, बुद्धि, कल्पना, शैली विद्वान है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि काव्य साहित्य की अभिव्यक्ति रीति द्वारा ही होती है और बिना अभिव्यक्ति के मात्र अनुभूति से ही काव्य का अस्तित्व संभव नहीं है। यही देखकर संभवतः वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया, परंतु रीति को काव्य की आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रीति का अनुभूति पक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये वह काव्य का शरीर मात्र है। इसे आत्मा का पूरक अथवा एक दूसरे की अभिव्यक्ति का माध्यम अवश्य कहा जा सकता है। अतः रीति सिद्धांत का अपना निर्भांत महत्व है। धन्यवाद।